नमस्कार, रिपब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं गुलशन कुमार झा। कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को एक मत से एक प्रस्ताव पास हुआ है। इस प्रस्ताव में साफ तौर पर लिखा गया था कि महाराष्ट्र को 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। कर्नाटक विधानसभा में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। यह प्रस्ताव पेश करते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने संजय राउत के खिलाफ बेहद ही तल्ख बयान दिए हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के विपक्षी नेता महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर बयान देते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो लोग आग में घी झोंकने का पूरा काम कर रहे हैं। इसी को लेकर कर्नाटक के सीएम ने ये काफ़ी बड़ा बयान दिया है। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। कर्नाटक विधानसभा में सीएम बसवराज बोम्मई ने एक प्रस्ताव एकमत सहमत से पास करवाया। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए यह तय किया गया था कि कर्नाटक की 1 इंच जमीन भी महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। इस प्रस्ताव को पास करके आते ही बसवराज बोम्मई ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि वह संजय राउत को निशाने पे ले रहे हैं। यह प्रस्ताव पेश करते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि संजय राउत चीन की तरह कर्नाटक के अंदर घुसने की भाषा बोल रहे हैं। संजय राउत दरअसल देशद्रोही हैं, वो चीन के एजेंट हैं। मैं उन पर यह इल्जाम लगाता हूं। महाराष्ट्र के नेता अगर इसी तरह बयान देते रहे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के नेता यहां आकर 19 दिसंबर को काला दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं होने दिया। महाराष्ट्र के जयंत पाटिल और संजय राउत ने मेरे खिलाफ घटिया स्तर की बयानबाजी की। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बोम्मई को मस्ती चढ़ी है। ऐसे बयानों से उनकी सोच कितनी छोटी है ये साफ तौर पे नजर आ जाता है। आगे सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री कर्नाटक का पानी रोकने की बात करते हैं, लेकिन हवा और पानी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे लिए सीमा विवाद खत्म हो चुका है। 66 साल पहले महाजन आयोग ने सीमा विवाद को निपटा दिया था। तब से ही दोनों राज्यों की जनता शांति से रह रही थी। महाराष्ट्र के नेता जानबूझकर सीमा विवाद का मुद्दा उठाते हैं और लोगों को भड़काते हैं। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का हालात पैदा हो जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग करके कहा था कि जब तक इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से कोई इसका मसला नहीं आता, कोई फैसला नहीं आता, तब तक दोनों राज्यों के सीएम और दोनों राज्यों के नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए और ना ही एक दूसरे की वर्तमान सीमा की और जमीन पर कोई दावा नहीं करना चाहिए। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के इस निर्देश का कोई असर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इससे साफ तौर पे देखने को एक मिल जाता है कि कर्नाटक के सीएम उस बात को मान रहे हैं जो कि 66 वर्ष का जो मसला चला आ रहा था उस पे कमेटी के रिजल्ट आया, उसके आधार पर दोनों की जनता शांति से रह रही थी। लेकिन अब जो ये मुद्दा उठा है इससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अभी आने वाले टाइम में कर्नाटक में भी चुनाव है और महाराष्ट्र में भी, वहाँ पे विधानसभा के चुनाव 2024 में और लोकसभा के चुनाव भी 2024 में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या इस चुनाव को लेकर इस मुद्दे को आग लगाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अभी से जब से देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी पुराना मामला है। सुप्रीम कोर्ट में, संसद में, हर एक जगह ये मामला चलता रहा है और ये मामला को अब दोबारा तूल लिया जा रहा है। इससे साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब देश के गृह मंत्री दोनों राज्य के सीएम से मिलते हैं और बातचीत की जाती है, लेकिन विपक्ष, चाहे वो कर्नाटक का हो या फिर महाराष्ट्र का हो, महाराष्ट्र के ज़्यादा, यहाँ के विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कर्नाटक जीत जाएगा। देखिए, जिसकी जहाँ तक हक होगी उसको उसका जमीन मिल के रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जब तक यहाँ पे कोई फैसला नहीं आ जाता, यहाँ पे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अब जहाँ पे बॉर्डर है, वहाँ पे बेल्लारी वाला बॉर्डर जो है, वहाँ पे जाके सारे मेहनत कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे सारे लोग अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन ये राजनेताओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि खून खराबा हो, लेकिन जब बातचीत से सुलझाया जा रहा है तो वो भी इन्हें पसंद नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि जब किसी भी मुद्दे को बातचीत से हल किया जा सकता है तो क्यों खून खराबे जैसी बातों पे निकले। और संजय राउत के भाषणों से ऐसा ही लगता है कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की जनता आपस में भिड़े, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में, देश सही हाथों में और बातचीत के टेबल पर आके ही मसला को सुलझाया जाएगा।
खैर अपन बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां पर एक बयान तो काफी प्रसिद्ध हुआ था और काफी राजनीतिक सुर्खियां बटोरी थी, जहां पर एक नया मुद्दा है जिसमें महात्मा गांधी की तुलना नरेंद्र मोदी से कर दी गई है। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। कांग्रेस के नाना पटोले ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उनका नया भारत सिर्फ चंद अमीरों लोगों के लिए और दोस्त बनाने वालों के लिए नया भारत है। देश का बाकी आबादी भूखी और परेशान है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमृता फडणवीस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बताए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अमृता फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है। अब इसको लेकर काफी बड़ा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी मसले में आज नाना पटोले ने पत्रकारों से बात की और बात करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। जो भारतीय जनता पार्टी का नया भारत है वो सिर्फ चंद अमीरों के लिए है और जो उनके दोस्त है सिर्फ उनके दोस्त के लिए है। देश की बाकी आबादी भूखी और परेशान है। ऐसे में हमें बताए कि नया भारत कहाँ है। नाना पटोले ने आगे ये भी कहा कि यदि वो कुछ अमीर लोगों को अपने से जोड़ के नया भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काफ़ी गलत है। मोदी को राष्ट्रपिता बनना चाहिए, तो ऐसे में उन्हें ये बना दीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। अमृता फडणवीस ने 2019 के अपने एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी को हमारे देश के पिता का संबोधन दिया था। कुछ दिनों पहले ही एक अदालत के कार्यक्रम में जब प्रश्नकर्ता ने उनसे पूछा इस कथन के बारे में, तो उन्होंने दोहरा दिया कि महात्मा गांधी पुराने समय के राष्ट्रपिता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता है। उनके इस बयान के बाद से ही इनकी आलोचना हो रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने भी अमृता फडणवीस के बयानों की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत में दो पिता हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के दो पिता नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमृता ने जो कहा वही होगा। वो भाजपा वालों के दिल में है। भाजपा वालों तो गोडसे को भी पूछते हैं। उनके दिलों में गांधी और कांग्रेस के प्रति नफरत भरी हुई है। यही नहीं सिर्फ गांधी का अपमान है, बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान किया गया है। सिर्फ गांधी का अपमान नहीं किया गया, इस भाषण को लेकर पूरे राष्ट्र का अपमान किया गया है। ये बात कांग्रेस की तरफ से बोली जा रही है। अब आज की खबर में हमने देखा कि एक तरफ महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा विवाद था, उसको लेकर कर्नाटक ने काफी बड़ा प्रस्ताव पास करवा दिया है, जिसके बाद ये सुनिश्चित हो जाता है कि अब कर्नाटक की 1 इंच जमीन भी महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के विपक्षी नेता जो बयान दे रहे हैं कि ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, क्या वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। और दूसरी तरफ अमृता फडणवीस ने जो महात्मा गांधी की तुलना नरेंद्र मोदी से कर दी थी, तो क्या ये भी एक हकीकत है, सच है या फसाना है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर अमृता फडणवीस को लगता है तो लगने दीजिए, और लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति सिर्फ एक ही है और राष्ट्रपिता भी सिर्फ एक ही है और ये एक ही रहेंगे। खैर, आज की खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी बड़े खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप रिपब्लिक इंडिया देखते रहिए। नमस्कार।